Hello, dear students. Once again, welcome into educational channel Ray of Ravi. रैशनल नंबर्स में हम देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स को इंक्लूड कर दे तो रैशनल नंबर्स हो जाते। और रैशनल नंबर में अगर हम देखा जाए तो इसे p अपॉन क्यू फॉर्म के नंबर्स आते बराबर। कि जैसे मान लो हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया 10, रैशनल नंबर है, यस। अगर जीरो भी ले लिया हमने होल नंबर में से, और या फिर 11 ले लिया, 20 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया होल नंबर में से, तो रैशनल नंबर है, यस है। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं इंटीजर नंबर में से, जैसे मान के चलो -3, -7, इस तरह से -9, ये सब कुछ नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स उसके बात करें तो वो सारे रैशनल नंबर्स ही कहलाएंगे बराबर। अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं अगर p अपॉन क्यू फॉर्म में, जैसे मान के चलो 3/2 मैंने ये नंबर ले लिया, ओके, तो यहाँ पे 3/2 ये तीनों सेट में से बिलोंग्स नहीं करेगा, तो उसके लिए वो सेपरेट सेट है, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट हियर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर का सेट जो p अपॉन q के फॉर्म में आता होगा, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में आता है, तो ऐसे नंबर के सेट को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 2। खाली यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि q की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते बराबर। अगर कोई नंबर में ऐसा लिखता हो -11/3 चलेगा, p की वैल्यू ले ले -11, q की वैल्यू ले ले 3। ये सारे जो नंबर्स है यहाँ पे लिखे हुए बराबर। अगर हम बोलेंगे 11 सर, 11 भी हम लिख सकते हैं 11/1 के फॉर्म में बराबर, वो भी एक रैशनल नंबर आ जाएगा। 10 को लिख सकते हैं हम 10/1 के फॉर्म में, -3 को लिख सकते हैं -3/1 के फॉर्म में। इसका मतलब ये सारे नंबर क्या हो गए, रैशनल नंबर आ गए। आ रहा है समझ में? चलो हम आगे देखते हैं इरेशनल नंबर्स। The numbers on the number lines which are not a rational are called as a irrational number। ऐसे नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर के जो रैशनल नहीं रहते तो उन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर्स। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। √3, √5, 2 + √3, 3 - √2 और पाई ऑल आर द इरेशनल नंबर्स। आप बोलेंगे कि सर इन्हें इरेशनल क्यों कहेंगे, आगे जाके हमें वो भी देखना है उनका डेसिमल फॉर्म कैसे आता है, उन्हें इरेशनली क्यों कहे, हम आगे जाके देखने वाले हैं। अभी खाली इतना याद रखो कि √3, √5, √11, √7, √8, 2 + √3, 3 - √3, पाई, इस तरह की जो कुछ वैल्यू रहेंगी उन्हें कहेंगे हम इरेशनल नंबर्स। ओके, चलो आगे देखते हैं कि जो सेट रहते हैं रैशनल नंबर का उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इरेशनल नंबर का सेट जो आता है वो आता है क्यू स्टार से। अभी सेकेंडरी तक आपको इस तरह से सिंबल नहीं दिए गए, ओके, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करते हो और इरेशनल नंबर क्यू स्टार से रिप्रेजेंट हम करते हैं बराबर। अभी यहाँ पे हमने एक सिंपल डेफिनेशन बनाई रियल नंबर की। अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का दोनों का यूनियन ले ले, यानी दोनों सेट जोड़ दे, ऐड कर दे, तो उसे कहेंगे हम रियल नंबर्स। यानी यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज अ रियल नंबर्स। ओके, यहाँ पे सीधा रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों को अगर हम जोड़ते तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर का सेट आएगा, और रियल नंबर का सेट हम हमेशा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो आगे जाते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट देख रखा है डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी इरेशनल नंबर्स। चलो डेसिमल फॉर्म हमें डिस्कस करना है किसका, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। पहले जब हम समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, फिर बाद में नॉन रिकरिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या है, हम सब एक एक एग्जांपल से समझ लेंगे। चलो 5/4 का हम पहले देखते हैं, उसे टर्मिनेटिंग टाइप क्यों कहा जाता है। अगर हम 5 को 4 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया तो बचा 1, यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। ओके, और यहाँ पे 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए तो बचेंगे 2,
फिर से 0 ले लिया, 4 5 जा 20, 20 में से 20 गया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 0 0, रिमाइंडर आ रही है 0 0 और हमें क्वेश्चन मिल रहा है 1.25। इसका मतलब 5/4 का डेसिमल फॉर्म आ रहा है 1.25। ओके, यहाँ पे जैसे किसी क्वेश्चन अगर हम अगर कोई डिवीजन की प्रोसेस लेते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें डिवीजन में अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 0 बचती है तो उस डेसिमल फॉर्म को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग टाइप। अगर हम यहाँ पे देखिए 5 से अगर डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, 5 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, 0 ले लिया, डेसिमल पॉइंट दे दिया, 5 4 जा 20, यहाँ पे आ जाएगा 0.4, यानी 0.4 ये क्या आ गया हमारा जो डेसिमल फॉर्म था -2/5 का वो आ जाएगा बराबर। अगर हम आगे बात करें 1/3, अगर हम 3 को 3 से अगर समझो 1 को डिवाइड करते हैं, ओके चलो फिर 3 से 1 को डिवाइड नहीं होगा सर, पहले 0 ले लो, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर हम देखें आगे तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो रिमाइंडर यहाँ पे हमें बचेगी 1 बराबर, फिर से 10 आ जाएगा। फिर से अगर 3 3 जा 9 ले लेते तो 10 में से फिर से 9 गए तो रिमाइंडर बचेंगी और हमारा क्वेश्चन 3333 आता ही रहेगा। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे 3333 रिपीट होने वाला है, तो ये जो डेसिमल फॉर्म है इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, हमेशा रिमाइंडर 1 1 बचती रहेगी। आया समझ में? लास्ट में रिमाइंडर क्या रहेगी? 1 आने वाली, इसलिए ये डिवीजन की प्रोसेस स्टॉप नहीं होने वाली। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है। कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम इसे रिकरिंग टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे रिकरिंग करेंगे? 0.33 को हम लिखेंगे 0.3 डॉट, उसके ऊपर हम डॉट देके उसे रिकर कर सकते हैं। इसलिए ये जो फॉर्म है वो कौन सा आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आती नहीं। वैसे अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 56 को 30 से 37 से, तो यहाँ पे भी आपको कैसा आएगा? जो कुछ क्वेश्चन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में आएगा। आपको ट्राई करके देखो। चलो हमें आगे देखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप्स। हम यहाँ पे √3 की वैल्यू आगे जाके डिवीजन मेथड से निकालेंगे। खाली अभी यहाँ पे हम देखते हैं √3 की वैल्यू। ओके, इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। अगर मैं 3 का स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो वैल्यू आने वाली है 1.73205080756877। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहीं पे भी कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब जो डेसिमल फॉर्म है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग ही, लेकिन हम डॉट देके या फिर बार देके उसे रिकरिंग में कन्वर्ट कर नहीं कर सकते, तो हम उसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। यानी √3 का जो डेसिमल फॉर्म है वो कैसे आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप आ रहा है। ओके, अगर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 देख रखी है, चलो पाई की वैल्यू हम भी लेते हैं। अगर पाई की वैल्यू हम देखें तो 3.1415, सर हम तो पाई की वैल्यू तो 3.14 ले लेते हैं, ठीक है, हमारे कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं, आगे के डिजिट नहीं लेते। लेकिन पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? क्या है ना रे ब्रो? 22/7 अगर हो देखा जाए तो 3.1415926535, यहाँ पे कहीं भी कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। आप बारीकी से देखेंगे तो भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? मतलब ये जो नंबर है ना, तो ये नंबर जो आने वाले वो कैसे रहेंगे? यस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप में आने वाले है। आ रहा है समझ में? चलो फिर हम एक डेफिनेशन बनाते हैं यहाँ पे। Another definition of rational number: a number whose decimal expansion is a non-terminating and non-recurring is called as a irrational numbers. Irrational number हम किसे कहेंगे? कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म 1.7315 डैश अप टू डैश इस तरह से अगर डेसिमल फॉर्म आ रहा है तो हम इसे कह देंगे दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप, और ये हो गया हमारा रैशनल इरेशनल नंबर्स। आया समझ में?
हमें यहाँ पे डेफिनेशन बना रहे हैं किसकी, इरेशनल नंबर्स की। ओके, व्हाट मीन बाय इरेशनल नंबर? Irrational numbers are the numbers whose decimal expansion is a non-terminating and non-recurring। आप बोलेंगे फिर सर रैशनल नंबर की क्या आएगी डेफिनेशन? रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन रहने वाली रैशनल नंबर की हो रहेगी द नंबर्स whose decimal form is a terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ पे आता है टर्मिनेटिंग और नॉन, देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप में। कैसा आएगा? रिकरिंग टाइप में अगर कोई नंबर लिखा जाता है तो उसे बोलेंगे रैशनल नंबर्स। ओके, आया समझ में दोनों का डिफरेंस? एक का फॉर्म आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, बट इरेशनल का फॉर्म आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप। ओके, चलो आगे जाते हैं। show that the numbers are the irrational numbers। चलो, जो कुछ नंबर हमें देके रखा है वो उसे हमें शो करना है कि वो कैसे इरेशनल नंबर से। जैसे पहला नंबर दिया है हमें 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम ये प्रूव करने वाले हैं कि 2 + √3 कैसे इरेशनल नंबर है। चलो हम पहले कंसीडर कर देते और सपोज कि 2 + √3 ये नंबर रैशनल है, इज अ रैशनल नंबर। ओके, अगर 2 + √3 अगर रैशनल नंबर है, ओके, तो फिर हम उसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। बराबर, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे +2 है, उस साइड जाते वक्त हो जाएगा वो -2। √3 इज इक्वल टू हम लिखेंगे P/Q -2। आया समझ में? अगर हम बात करेंगे इस साइड में, देखो P/Q एक रैशनल नंबर है, उसमें से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस साइड में आने वाला नंबर है रैशनल नंबर। ओके, और इस साइड में अगर हम बात करें √3, हम वैसे ही बोले आगे ऊपर देखा कि √3 को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। तो इस साइड का नंबर है अपना इरेशनल, और आप ही बोलो कि कभी एक इरेशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। इसका मतलब √3 है जो नंबर हमने लिया है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि √3 इज एन इरेशनल नंबर्स। √3 क्या हो गया अभी यहाँ पे? इरेशनल नंबर्स आ गया। ओके, यहाँ पे √3 इज अ इरेशनल नंबर, P/Q -2 is a rational number, both our numbers are not equal, therefore our assumption is 2 + √3 is a rational number is wrong। Here √3 is an irrational numbers, therefore 2 + √3 is also irrational नंबर। आया समझ में? इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि 2 + √3 ये क्या आएगा? रैशनल नंबर नहीं, तो फिर वो इरेशनल नंबर आएगा। ओके, चलो आगे देखेंगे हम 5√7। 5√7 इसी तरह से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। पहले हम सपोज कर लेंगे, सपोज 5√7 इज अ रैशनल नंबर। ओके, उसे हम रैशनल नंबर कंसीडर कर लेंगे। फिर बाद में अगर वो रैशनल नंबर रहता है 5√7 तो हम उसे लिखेंगे P/Q फॉर्म में। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हुआ, उस साइड में जाते वक्त वो क्या हो जाएगा? Q, यहाँ पे मल्टीप्लाई √7 को उस साइड में जाते वक्त वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा P/5 × Q बराबर P/5 × Q। यहाँ पे अगर बात करें हम √7 क्या है बड़ा? √7 यहाँ पे आने वाला है इरेशनल, और P/5 बोले तो क्या है? रैशनल नंबर है। आप ही बोलो कभी एक इरेशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे सीधा बोलेंगे √7 इज अ इरेशनल नंबर। √7 इज एन इरेशनल नंबर्स
Therefore, here 5 root 7 is also an irrational numbers. आया समझ में? अगर हम बात करें कि हमने कंसिडर किया था कि 5 रूट 7 ये रैशनल नंबर है, बट वो रैशनल नहीं रह सकता, क्योंकि रूट 7 अगर इरेशनल है और एक इरेशनल और दूसरा रैशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये हमेशा याद रखना है। तो रूट 7 अगर इरेशनल रहता है तो 5 रूट 7 भी क्या आ जाएगा, हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, फिर वो भी आ जाएगा इरेशनल नंबर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर्स 5 रूट 7 या तो फिर 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 या फिर रूट 7/5, इस तरह से कोई भी नंबर आया तो हम उसे इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है वो हम सीधा बता सकते हैं। आया समझ में? चलो आगे जाते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स विद इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या दिया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स विद इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर्स। हमेशा याद रखना है, कोई भी अगर रूट 3 में अगर 2 ऐड करेंगे हम, 2 ये आ गया यहाँ पे रैशनल, रूट 3 आ गया इरेशनल। अगर हमने इसमें ऐड कर दिया 2 रूट 3 में, इसका मतलब इरेशनल में रैशनल नंबर ऐड किया तो फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो आने वाला हमेशा नंबर कौन सा रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। आ रहा है समझ में? सेकेंड देखते हैं, चलो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर। अगर हम समझो किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर 5 से अगर मल्टीप्लाई करते तो आने वाला जो नंबर है 5 रूट 7 वो भी कैसा रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। आया समझ में? आप चाहे वो डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो किसी इरेशनल नंबर को, तो आने वाला नंबर कैसा रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। यहाँ पे अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन बी आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर समझो हमने कोई भी 2 इरेशनल नंबर ले लिया, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ कैरी करती, तो आइदर वो रैशनल आएगा तो फिर या तो फिर इरेशनल आएगा। चलो देखते हैं, जैसे रूट 5 ले ले हम, रूट 5 का हमें आगे जाके डेसिमल फॉर्म देखना है। रूट 5 की वैल्यू ऐसे भी 2.236 इस तरह से आती है और डैश बराबर, वो आगे जाके हम देखेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि उनका डेसिमल फॉर्म में आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उसमें अगर रूट 3 की वैल्यू ऐड कर दे, रूट 3 की वैल्यू हमें पता ही 1.732 अप टू डैश, ये दोनों अगर हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे जो नंबर मिलने वाला है वो भी कैसे रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब वो आने वाला नंबर जो है वो कैसा रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। मतलब 2 इरेशनल नंबर अगर ऐड करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। ओके, आगे देखो, रूट 5 में से रूट 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब 2.236 से अगर हम 1 अप टू डैश, अगर उसमें से हम 1.732 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें मिलने वाला नंबर वो भी कैसा रहेगा, मिलने वाला नंबर जो कुछ आंसर रहेगा उनमें से जब डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी रहेगा इरेशनली आएगा। ओके, अगर हम आगे बात करें 5 रूट 3 को अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं, चलो 5 रूट 3 इंटू रूट 3 अगर हम कर दे तो वो आ जाएगा 5 इंटू रूट 9 और 3 का स्क्वायर है 9, तो रूट 9 की वैल्यू आ जाएगी 3 और 5 3 जा 15, 15 ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, ये क्या गया, रैशनल। तो फिर 5 रूट 3 इंटू रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, 8 रूट 3 को अगर हम सपोज करो कि रूट 3 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, रूट 3 गेट कैंसल, यहाँ पे आने वाला है 8 जो कि रैशनल नंबर है, विच इज अ रैशनल। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते टाइम अगर हम 2 इरेशनल नंबर ले रहे हैं तो इधर इरेशनल आ सकता है तो या तो फिर रैशनल आ सकता है। ओके, चलो आगे देखते हैं, हमें देखना है डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का हमें डेसिमल फॉर्म निकालना है। हाँ, यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड है, डिवीजन मेथड। बहुत सारे बच्चों को डिवीजन मेथड डिफिकल्ट लगती है, हाँ ये डिफिकल्ट थोड़ी, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। Find the square root of 3, 5 and 11 using the division method। यहाँ पे रूट 3 का आपको सॉल्व करके दिया है, आप पहले रूट 5 का
किस तरह से √5 का हम स्क्वायर रूट या फिर वैल्यू निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं पहले, फिर बाद में आप क्या करने का, जो कुछ यहाँ पे सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल है ना वो आप बाद में देख लो। ओके, चलो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, एक स्लैंट लाइन ले लेंगे, फिर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में डेसिमल पॉइंट देके 0 का हम ग्रुप लेने वाले हैं, ठीक है। 2 का ग्रुप हमें साथ में लिखना है। याद रहे कि कोई भी नंबर हो अगर उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, सिंपल अगर हम बात करें कोई नंबर है, सपोज करो कि नंबर ले लेते हैं हम, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 225 हमने नंबर ले लिया, हमें पता है 25 का स्क्वायर किया जाए, सॉरी 15 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 15 का स्क्वायर आ जाता है 225। तो हम अगर 225 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें आंसर आना चाहिए 15 बराबर। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 225, यस स्क्वायर रूट ऑफ 225 निकाला जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 15 मिलने वाला है। चलो देखते, सबसे पहले ये एग्जांपल हम समझ लेंगे, बाद में ही एग्जांपल हम ये समझ लेंगे। ओके चलो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 लेंगे, 1 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट हमें बनाने हैं। सबसे पहले 2 का हम यहाँ पे सबसे पहले जब हम नंबर यहाँ पे कोई नहीं दिया है तो आगे 0 नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आगे 0 लिख दिया तो नंबर चेंज हो जाएगा। हमें 2 का ग्रुप करना है, यहाँ पे 25 का ग्रुप कर लिया और 02 का ग्रुप कर लिया बराबर। 02 में से अगर 1 माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, और आगे देखो जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है वही नंबर हमें ऐड करना है, यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, आगे क्या करना है हमें, 25 एज इट इज दोनों के दोनों डिजिट हमें नीचे लेकर आने हैं। ओके, फिर बाद में 2 के आगे ऐसा एक डिजिट लो कि उसे ही मल्टीप्लाई करने के बाद 125 या फिर उससे छोटा नंबर आना चाहिए। हमें पता है ये, अगर यहाँ पे हमने 5 ले लिया है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे अगर मैं 5 लेता हूं और उसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 25 5 जा 125 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगी 0 आ रहा है समझ में। और यहाँ पे 5 में 5 ऐड कर देंगे तो 5 + 5 10 कैरी 1 और 2 + 1 आ जाएगा 330। आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 225 का स्क्वायर रूट हमें आ गया 15। वही चीज यहाँ पे समझ लो, ठीक है। पहले क्या किया हमने, 5 को ग्रुप में डेसिमल पॉइंट देके 2 0 का हमने ग्रुप कर लिया। ओके, बाद में हम पहले ऐसा नंबर ले गए उसे मल्टीप्लाई करने के बाद या तो फिर 5 आएगा या तो फिर 5 से छोटा नंबर आने वाला हो। 2 2 4 4 आ गया, 5 में से 4 गया तो 1। ओके, जो नंबर 2 रहता है उसे में वही नंबर ऐड करने का हो, यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 + 2 4। ओके, यहाँ पे हम सीधा एक लाइन खींच लेंगे। चलो आगे जाते हैं, 5 में से 4 गया तो 1। आगे हम दोनों डिजिट का ग्रुप हम नीचे लेने वाले हैं। अगर समझो हमने यहाँ पे डिजिट ले लिया 2, 42 जा 80 आता है। अगर हमने यहाँ पे 42 लिया है तो 42 जा 80 आएगा, यानी मतलब 43 जा 120 आएगा बराबर, वो बड़ा नंबर आ जाएगा। या तो फिर हमें लेना है 42 जा बराबर, यहाँ पे हम 2 नंबर लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे देंगे और आगे लेंगे हम 2। 42 जा बोलो आप ही, 42 जा यस 84 बराबर। और अगर हम यहां से 84 सब्ट्रैक्ट कर दे 100 में से तो कितने बचेंगे, यस यहाँ पे बचने वाले 16। ओके, चलो यहाँ पे 42 + 2 आ जाएंगे कितने, यस 44। हमें यहाँ पे आगे जाके एक नंबर यहाँ पे ऐसा लेना है, उसे मल्टीप्लाई करना, फिर से आगे हम 2 डिजिट ग्रुप का पहले नीचे ले लेते हैं 0 यहाँ पे हम ऐसा नंबर लेंगे कि उसे मल्टीप्लाई करने के बाद 1600 से छोटा नंबर आना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 4 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 आ रहा है, लेकिन आगे हमें पता है 4 है, वो 1600 से बड़ा नंबर आने वाला है बराबर। तो यहाँ पे हम 4 नहीं तो क्या लेंगे, 3 लेंगे बराबर। अगर हम यहाँ पे 3 लेते आप ये देखो 443 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 3 जा 9, ओके 3 4 जा 12 कैरी 1, 4 जा 12, 12 + 1 13, 1000
329 आने वाला है 443 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, चलो फिर यहाँ पे बराबर डिजिट के नीचे डिजिट लिखो। ओके, चलो करते हैं सब्ट्रैक्शन। 10 में से 9 गया तो आएगा 1, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो आएगा 7, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे आएगा 2, 271। और यहाँ पे हमने जो डिजिट लिया था 3 वही ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 644। ओके, चलो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा एक नंबर लेना है, फिर से 4 आ गया। यहाँ पे 4 का हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से, 4 5 जा 20 आता है तो 27 से बहुत छोटा नंबर है, 4 5 जा 20। अगर 4 का हम 6 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, हाँ, और आगे 4 6 कुछ नंबर आने वाला है इसलिए वो बड़ा नंबर आएगा, तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं 6। क्या लेंगे, 6। चलो फिर 6 अगर हम लेते और 4466 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आने क्या वाला है, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, कैरी अगेन 3, 6 4 जा यस 24 प्लस 3 27, कैरी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26। ओके, नंबर आने वाला है, एक काम करो फिर से, दो ग्रुप का डिजिट नीचे ले लो और नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे 26796। चलो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो, जो 10 में से 6 गया तो यहाँ पे आएगा 4, 9 में से 9 गया तो आएगा 0, यहाँ से 10 में से 7 गया तो आएगा 3, 6 में से 6 गया तो 0 और यहाँ पे भी 0, 304 आने वाला है। अगर हम बात करें 304 की, वो नंबर 4466 से, और यहाँ पे हम अगर 6 ऐड कर दे तो आ जाएगा वो 4472 से। ये नंबर बहुत छोटा है इसलिए हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, हमें आगे जाके यहाँ पे हम 0 लेंगे और आगे हमें पता ही है जो ग्रुप ऑफ डिजिट 0 0 के नीचे ले रहे हैं, हम इस तरह से क्या करते जाएंगे, जो पहले यहाँ पे 0 लिया तो एक बार हम 0 लेके यहाँ पे हम 0 ही ऐड कर देंगे। ओके, और बाद में 4472 आएगा, बाद में हम क्या करेंगे, दो ग्रुप ऑफ 0 का नीचे ले लेंगे। आ रहा है समझ में? ओके, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबसे पहले 0। ओके, और बाद में जैसे ही हम जैसे अगर 2 ग्रुप ऑफ 0 ले लेते हैं आगे के, तो वो नंबर आ जाएगा कौन सा, 30,400। कौन सा आ जाएगा, 30,400। अभी फिर से वही स्टोरी, यहाँ पे हम नया नंबर लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से आगे हमें मिलता ही जाएगा और आगे हमें डिजिट आते ही जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक डिजिट लिखना रहेगा, सॉरी 6, और बाद में आने वाला है 0 बराबर देखो 2, उसके बाद में डेसिमल पॉइंट 2, बाद में 3, बाद में 6, बाद में हमने लिया 0। इस तरह से हमें पता ही जो √5 उसका डेसिमल फॉर्म कैसा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप में आता है, इसलिए √5 का डेसिमल फॉर्म हमें आगे डिजिट मिलते ही जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम अगर √5 की वैल्यू 2.236 तक भी लिखे तो भी चलेगा। आ रहा है समझ में? इस तरह से आपको करना क्या है, इस तरह से आपको √11 की वैल्यू, आपको बाजू में एक एग्जाम्पल देके रखा है, कौन सा, आपको यहाँ पे √3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और अच्छी तरह से समझ लो, फिर बाद में आपको √11 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेसिमल फॉर्म में। बहुत बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, रिप्रेजेंट द नंबर्स √2, √3, √5, √7, √11 ऑन द नंबर लाइन। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि √2 नंबर लाइन पे कैसे दिखाने का है। आज हम वो भी रूट, कोई भी अगर नंबर स्क्वायर रूट में रहता है वो किस तरह से नंबर लाइन पे दिखाया जाए, या फिर इरेशनल नंबर कैसे नंबर लाइन पे शो किए जाते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ओके, चलो पहले हम √2 नंबर लाइन पे दिखाते हैं, फिर बाद में √3 का हम एग्जांपल लेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन लेनी है। ओके, नंबर लाइन पे हम एक सीधा पहले लाइन निकालेंगे। ओके, एक लाइन लेने के बाद उसके ऊपर हम कुछ पॉइंट अज्यूम करने वाले हैं। चलो ये नंबर लाइन ले ली, मैं अभी यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस मेरा फिक्स कर लेता। ओके,
इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट ले लिए। यहाँ पे मैं अभी 0 ले लेता हूं, इस साइड में +1, इस साइड में +2, यहाँ पे हमें पता है -1 आने वाला है, बराबर। चलो हमें √2 रिप्रेजेंट करना है। हमने अभी देखा कि √2 ये इरेशनल नंबर है, √2 की वैल्यू 1.41 के नजदीक में, मतलब 1.4, यहाँ पे 1.5 कहीं तो आएगा, उसके आगे आने वाली है। हम देखते हैं कि √2 कहाँ पे आता है, 1 के आगे ही जाना चाहिए। इसलिए हम क्या करने वाले प्रोसीजर देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले √2 के लिए हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है, जिसमें हम उसका बेस रहेगा वो 1 यूनिट सेलेक्ट करने वाले। कितने यूनिट? 1 यूनिट। और उसी ट्रायंगल की हाइट हमें लेनी है 1 यूनिट। उसके लिए हम पहले एक रे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रे लिया और वो एग्जैक्टली लाइन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर बाद में हम कंपास की हेल्प से, देखो कंपास की हेल्प से यहाँ पे 1 यूनिट जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेंगे, ओके। और बाद में ये कंपास हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ओके। जो आर्क है उस पॉइंट को यहाँ पे देखो, मैं जैसे मैं 0 जो पॉइंट है उसे A कोऑर्डिनेट नेम दे देता हूँ, इसे B दे देता हूँ, और जहां पे आर्क है उसे C नेम दे देता हूँ। और यहाँ पे 0 मतलब A पॉइंट को और जो C पॉइंट है उसे ज्वाइन कर देता हूं, तो यहाँ पे मुझे ट्राइंगल मिलने वाला है। कौन सा? ABC, ये ट्राइंगल हमें मिलने वाला है, बराबर। अगर ABC ट्राइंगल मिल गया तो वो यहाँ पे हमें एंगल B 90 डिग्री का है। फिर हम यहाँ पे देखो ये कितना लिया था हमने, 1 यूनिटी लिया था। यहाँ पे हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा टाइप का ट्राइंगल है वो? राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप ही बोलो पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई कर दे तो हमें पता है हाइपोटेनस स्क्वायर, ये जो रहेगा क्या रहेगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, बराबर। फर्स्ट साइड स्क्वायर को अगर हम सेकेंड साइड स्क्वायर से अगर फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर आएगी? उसकी सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगी। चलो वैल्यूज पुट अप करते। यहाँ पे ए बी की लेंथ थी 1, 1 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू थी 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, बराबर। अगर ए सी स्क्वायर 2 रहता है तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दो की साइड में स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? दोनों कैंसल, बचेगा ए सी। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज रहेगा। मतलब यहाँ पे हम देखा जाए जो हाइपोटेनस ए सी वो कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट इतना आ रहा है, बराबर। द हाइपोटेनस ए सी इज इक्वल टू √2। अगर हम ए सी की लेंथ अगर कंपास में ले ले, चलो देखते, अगर एसी की लेंथ हम अगर कंपास में ले लेते यहां से यहां तक, तो वो जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? √2 इतना रहेगा, बराबर। और जो जहां पे मतलब वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करने वाले है लाइन को, जो आर्क, वो पॉइंट हमारा आ जाएगा √2। आ रहा है समझ में? तो ये पॉइंट नंबर लाइन पे हमने √2 शो किया। आ रहा है समझ में? और उसे हम चाहे तो डी नेम दे देंगे। नाउ द पॉइंट डी शोज द नंबर √2। चलो आगे हम देखते हैं कि √3 कैसे रिप्रेजेंट करना है। अभी देखो √3 के लिए हमें √2 की मदद लेनी होगी। कैसे? अगर मैं यहाँ पे फिर से √2 के ऊपर, देखो जरा ध्यान से बारीकी से देखो, अगर मैं यहाँ पे √2 के ऊपर फिर से एक रे ड्रॉ कर देता हूं, पहले वाले रे को बराबर वो पैरेलल दिखेगा, ओके। कंपास में मैंने फिर से 1 यूनिट इतना डिस्टेंस ले लिया, जितना पहला BC था अपना उतना ही, यहाँ से 0 से लेके 1 तक, या तो फिर 1 से लेके 2 तक ही अपना 1 यूनिट डिस्टेंस है। और यहाँ पे मैंने क्या किया? रे पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया। चलो
यहाँ पे जो पॉइंट मिला है उसे नेम देते हैं हम ई। ओके, और जैसे मैं यहाँ पे ओ और ई को ज्वाइन कर लेता हूं, और ई अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ज्वाइन करने के बाद देखो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया। वो जो ट्रायंगल रहेगा वो कौन सा रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? ओ ई डी, सॉरी ए ई डी, ये हमें ट्रायंगल मिलने वाला है। मैं वो यहाँ पे बोलता हूं कि ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल, डायरेक्ट पाइथागोरस का थ्योरम ले लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ट्रायंगल में चलो पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, आप चाहे तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर बोल सकती है। चलो एडी की लेंथ आप ही बताओ कितनी है? ए टू डी लेंथ अभी हमने देखा कि वो कितने आने वाली है? इतने √2 के बराबर आने वाली है, तो हम यहाँ पे लेंगे √2 का स्क्वायर। एडी अगर हम बात करें तो हमने 1 यूनिट लिया था, एडी का लेंथ बराबर वो आने वाला है 1 यूनिट, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे हम करने वाले। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल, यहाँ पे बचने वाला है 2, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 प्लस 1 करिए तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही 3, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, इस साइड में और इस साइड में स्क्वायर रूट गेट कैंसल, यहाँ पे आने वाला है a इज इक्वल टू √3 बराबर। ए यहाँ पे बताओ जो ए से लेकर ई तक की जो वैल्यू है वो कितने आने वाली है? √3 आने वाली बराबर। फिर हम एक काम करते हैं, जो ए ई लेंथ है वो हम कंपास में ले लेते बराबर। अगर हमने ये कंपास में ले ली तो यहाँ पे ए टू ई इस तरह से हम ले लेंगे बराबर, और एक कंपास में लेने के बाद इस तरह से हम आर्क ड्रॉ करेंगे, और जो लाइन पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट वो वैल्यू रहेगी √3 की। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो आने वाला है √3। ओके, इस तरह से हम नंबर लाइन पे √3 दिखा सकते हैं। √3 की वैल्यू नियर अबाउट कितनी होती है? 1.73, यानी 1.7, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, इस तरह से यहाँ पे √7, 1.5 यहाँ पे समझ कर लो कि यहाँ पे आने वाला है 1.6, 1.7 यहाँ पे आ सकता है 1.8, 1.9 और 2 यहाँ पे आएगा। इस तरह से 1 और 2 के बीच में कौन रहेंगे? √3 और √2 और √3 दोनों नंबर रहेंगे बराबर। अगर √4 की बात, सॉरी √7 की बात करें हम, तो आप बोलेंगे सर √7 कैसे दिखाए? आपको ये ट्राई करना है। जैसे देखो, हम अगर पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ पे बाजू में हम 2 का स्क्वायर करेंगे। जैसे हमें √3 की हेल्प लेनी पड़ेगी, और रूट स्क्वायर रूट गेट कैंसल 3, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 प्लस 4 आ जाएगा 7, और अगर हम जहां पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 7। इस तरह से हम पहले √7 डिस्टेंस निकालेंगे ट्राइंगल के ऊपर, फिर वो कंपास में लेके और नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं। अगर हमें अगर किसी ने पूछा कि √11 की वैल्यू नंबर लाइन पे दिखाओ, आपको समझ में आ रहा है √11 के लिए हमें कौन से नंबर लेने पड़ेंगे? √11 के लिए हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर अगर हम कर दे, यहाँ पे हम कर देंगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 9 सॉरी यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लिया, और एक लेंथ हम चाहे तो हाइट 3 यूनिट ले लेंगे। यहाँ पे हाइट हमें कितना लेना है? 3 यूनिट, और फिर ऐसा ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। आया समझ में? फिर देखो हाइट बेस अगर हम √2 रखते इतना ही, और हाइट अगर हम 3 यूनिट ले लेते तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और यहाँ पे आने वाला है 11। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें आ जाएगा यहाँ पे √11, और √11 वैल्यू 3 का स्क्वायर अगर 9 आता है तो √11 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी। इसका मतलब वो आगे जाने वाली है कहां पे? 3 के, अगर समझो यहाँ पे कहीं 3 है तो 3 के आगे जाने वाली है, यहाँ से हम इस तरह से उसे ड्रॉ करेंगे। आया समझ में? इस तरह से हमें कोई भी नंबर दिया हो तो खाली पहले समझ लेने का कि पाइथागोरस के थ्योरम वाले नंबर कौन से आने वाले। ओके, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।
आगे जाके हमें देखना है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स के ऑपरेशन जो रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं रियल नंबर के, इसलिए आगे का जो सेकंड पार्ट आने वाला है रियल नंबर का वो आप देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।